नहीं है। वो कहते हैं, वहाँ के जज जस्टिस मैथ्यू कहते हैं कि यहाँ कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आप मसरूफ़ होंगे, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन कानून कोई रियायत नहीं बरतेगा। आप 13 दिसंबर तक अपना जवाब जमा करवाएं, क्योंकि डेली मेल जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि एरा के 15,000 पाउंड निकाले गए और खुर्द बुर्द किए गए, उन्होंने अपना जवाब 80 सफ़ों का जवाब जो है वहाँ दाखिल कर दिया है। और उस जवाब में सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 पर गालिबन उन्होंने उन ट्रांजैक्शंस का भी जिक्र किया गया है जिसके ज़रिए पैसा मुंतकिल हुआ। ये बड़ी सीरियस बात है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 13 दिसंबर तक आपने जवाब न दिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए तो फिर हम एक लफ्ज़ है उनका अनलेस ऑर्डर, हम अनलेस ऑर्डर के तहत आगे बढ़ेंगे और हम मज़ीद ताख़ीर नहीं करेंगे और फैसला दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो एक होते हैं सामने नहीं आ जो सरकारी FIR पुलिस की मुद्दइयत में जमा कराई गई, हमारी नज़र में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उसमें जो कंप्लेनेंट का मौक़िफ़ है, जो उसका वर्जन है, वो उसमें वाज़े नहीं है, उसका उसमें ज़िक्र नहीं है। तो वो कंप्लेनेंट जिसका नुक्ता नज़री पेश नहीं किया गया, उस FIR की क्या हैसियत है। चुनाचे हमारी FIR दर्ज की जाए। फिर एक आम तौर पर कहा जाता है कि एक केस की 2 FIR नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा और वजाहत की कल कि कानून की रूह से जो FIR पहले पेश की जाती है उसको अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने सबूत के ज़रिए बताया कि हमारी ये FIR है जो हमने SHO को पेश की, जिसकी SHO वज़ीराबाद ने अपने फ़ोन से तस्वीर भी बनाई और हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें हमारे वकला मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं और वो FIR पेश कर रहे हैं।